गांव के कोने पर एक पुरानी हवेली थी जिसमें कोई जाता नहीं था। कहते थे वहां एक आईना है जो इंसान को उसका सच दिखा देता है। एक दिन शहर से पढ़ने आया लड़का राहुल अपनी जिज्ञासा और हिम्मत के चलते उस हवेली में चला गया। उसके दोस्तों ने रोका, लेकिन राहुल हंसकर बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब अंधविश्वास है। राहुल हवेली के अंदर गया। चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और अजीब सी गंध। अचानक उसकी नजर उस पुराने बड़े आईने पर पड़ी। आईने में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे चेहरा बदलने लगा। उसमें वही राहुल था, लेकिन लाल आंखों वाला, खून से सना चेहरा। राहुल घबरा कर पीछे हटा, लेकिन आईने के राहुल ने कहा, भाग क्यों रहे हो? मैं ही तुम्हारा असली चेहरा हूं, तुम्हारे लालच, झूठ और अहंकार का चेहरा। राहुल ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन तभी आईने के अंदर वाला राहुल बाहर निकल आया और असली राहुल को पकड़कर आईने के भीतर खींच लिया। अब हवेली में सिर्फ वो आईना राहुल था, जो बाहर निकलकर दुनिया में घूमने लगा। लोगों को लगा वही असली है, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ अंधेरा था। सुबह जब लोग हवेली में गए तो उन्होंने आईने में राहुल को कैद देखा। वो चीख रहा था, मुझे बाहर निकालो, लेकिन बाहर से कोई उसे सुन नहीं पाया। हमारा असली भूत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। झूठ, लालच और अहंकार ही हमें बर्बाद करते हैं। अगर इंसान अपने भीतर का आईना साफ रखे तो बाहर का कोई भूत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस दिन के बाद से गांव के लोग धीरे धीरे उस हवेली से और भी डरने लगे। लेकिन आईने से बाहर आया आईना राहुल सबको सामान्य ही लगता था। वो पहले से ज्यादा हंसमुख, पहले से ज्यादा चालाक और पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। लोग सोचते, शहर में पढ़ाई करने से राहुल कितना बदल गया है, लेकिन असलियत में वो बदलाव उसके भीतर के अंधेरे का था। एक रात गांव के बुजुर्ग पंडित ने देखा कि राहुल की परछाई चांदनी में दिखाई ही नहीं देती। उन्होंने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। पंडित ने कहा, ये इंसान नहीं, परछाई से मुक्त परछाई है। इसका असली जिस्म कहीं और कैद है।